नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दीपक सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप हर बार की तरह मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हमारा संपूर्ण वार्षिक का पेपर। बोला जाए तो डीसीए फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का, या आईएमपी क्वेश्चन कह सकते हो, या पूरा ही पेपर कह सकते हो। ठीक है, आज मैंने 1 से 2 क्वेश्चन इसमें हल करवाऊंगा आपको। ठीक है, धीरे धीरे सारा ही मटेरियल आपको प्रोवाइड करवा दूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सर आखिरकार हमारा डीसीए का पेपर आता कैसा है। ठीक है, उसके आज इस वीडियो के माध्यम से आपको दर्शन करा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से पेपर आएगा। ठीक है, सारी प्रोसेस हम इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बने रहे हमारे साथ लास्ट तक। ठीक है, और सभी विद्यार्थी कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, जो वीडियो देखते हो कृपया करके कमेंट करें। चलिए बढ़ते हैं हम भैया। हमारा फ्रंट पेज क्या बोल रहा है, वार्षिक पेपर 2023-24। ठीक है, जो पिछले सत्र का हम आज का पूरा ही फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का आपके सामने पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं। या डीसीए मान लो या पीजीडीसीए मान लो। क्या बोल रहे हैं भाई साहब, हमारा कौन सा है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, चलिए मान डीसीए का है ये। डीसीए और पीजीडीसीए सेम प्रोसेस बेटा। ठीक है, ये पीजीडीसीए है। आ रही बात समझ में। सबसे पहले डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मान लीजिए आप पेपर देने जाओ। ठीक है, ये पूरा नाम लिखा आएगा कि आखिरकार होता क्या। हमने आज तक पूरा नाम ही नहीं पढ़ा डीसीए ना पीजीडीसीए का। ठीक है, तो मैंने सभी को बताया कि डीसीए का पूरा नाम, ठीक है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आ रही बात समझ में। सबसे पहले हमें उसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए। आ रही बात समझ में इतनी। ये हमारा बेटा रहेगा सेमेस्टर फर्स्ट एग्जाम दिसंबर 23-24 का। ठीक है, जनवरी सेक्शन का कंप्यूटर फंडामेंटल का बेटा, कंप्यूटर फंडामेंटल हमारा फर्स्ट सेम का। पूर्णांक हमारा मैक्सिमम मिनिमम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 80 नंबर। ठीक है, मिनिमम पास मार्क्स 33 नंबर। ठीक है, 33 नंबर लिया ना, नैया पार हो जाएगी भाई साहब। ठीक है, अवधि समय रहेगा तुम्हारा बेहतरीन तरीके से 3 घंटे। तापा तोड़ लिख के आओ 3 घंटे, तुम तो रुको ही मती। ठीक है, 3 घंटे तक पेन बंद होने में थी आपकी। आ रही समझ में। ठीक है, चलो हमारी दूसरी स्लाइड क्या बोल रही है, आगे बढ़ते हैं हम। ये ठीक है, ये आपको हम दर्शन करा देते हैं। ये फ्रंट पेज आएगा आपके पेपर का पहला, जो अभी तक आपने सबने देखा ही होगा, इसको करके ही आए। ठीक है, बहुत सरल है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ये लिखा आएगा बेटा यहाँ पे प्रिंटेड 71 का पूरा रहेगा। यहाँ पे हमें रोल नंबर भरना है। ठीक है, जो भी हमारे रोल नंबर इंक्लूड रहेंगे यहाँ पे भर सकते हो आप। आ रही बात समझ में। उसके बाद हमारा आ जाएगा बेटा डीसीए डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन सेमेस्टर एग्जामिनेशन, हमारा मई और जून का 2024 का। ठीक है, चलिए अब आ रही है समस्या क्या हमारे, ये हमारे पेपर को। ठीक है, जो एडमिट कार्ड में रहे ना वो लिख के आना है हमें। चलिए, समय अवधि बताया अभी मैंने 3 घंटे का। ठीक है, हमारे को कितने लाना बेटा, जीवन हमारा धन्य होने में कितने नंबर चाहिए हमें, 33। ठीक है, 33 तो ऐसे ही लिया होगे तो मार्क में चाहिए, यदि ठीक ठाक पढ़ लिए तो मेरे हाथ के, समझ गए। ये वही हमारी डिस्क्रिप्शन, पूर्णतः सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, किसी को भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, पूरा अनुशासन का पालन करें, वही हमारी बेहतरीन तरीके से पुराना ही अवधि के अनुसार। ये इस प्रकार से आपका फ्रंट पेज आता है। याद रख लेना, ऐसे इस प्रकार से यूनिट आएगी बेटा। ठीक है, यूनिट 5 यूनिट आएगी। ठीक है, और 5 यूनिट में से ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन आएंगे। अभी बता दे रहा हूं मैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक जगह माइंड पे फिट कर लेना, सभी देख लेना सही में। ये क्या लिखा बेटा, ये हमारा अथवा या और। ठीक है, अब देखो यूनिट फर्स्ट में से आएंगे 4 कितने आएंगे, 4, पर करना कितने रहेंगे मेरे शेर मेरे भाई साहब, हमें 2 करना रहेंगे। ठीक है, या ये ए और बी, या भाई साहब आप ये दोनों कर दो, या अथवा डाल के ये दोनों कर दो। ये मेरी बात एक जगह माइंड फिट कर लेना, एक जगह माइंड में। सभी को सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किस प्रकार से पेपर आता है, कैसा लिखना रहता है, इसी में फेल होते हैं अधिकतर। समझ लो, ज्यादा तो नहीं, 40% को अभी कुछ मटेरियल ही नहीं याद है उनको, ऐसे ही फेल होते हैं।
याद सब होते हुए भी लिखने का तरीका नहीं याद उन्हें। ठीक है, कोई ऐसा करेगा एक ये लिख के आ जाएगा और एक ये लिख के आ जाएगा, उसमें आपको शकली आ जाएगी बेटा। आ रहा इतना समझ में? तो क्या करना है मेरे शेरहुन, सबसे पहले यदि ये याद है अपने, पहला क्या बोल रहे हैं, मेमोरी क्या होती है, व्हाट इज द मेमोरी, मेमोरी के विभिन्न प्रकार की व्याख्या कीजिए। अब देखो इतना सा क्वेश्चन है ये, ठीक है, पूरी मेमोरी के बारे में समझाना हमें और उसकी पूर्णता विस्तृत रूप में व्याख्या भी करनी। अथवा में माइक्रो, मिनी तथा मेन फ्रेम कंप्यूटर के बीच अंतर लिखिए। अंतर समझ गए, जो मैंने अभी पढ़ाया आपको, सभी जगह पढ़ा दिया ये तो मैंने आपको। अब ये दोनों अच्छे से याद है, तो कम से कम इन दोनों में ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम 8 से 10 पेज भर के आना इन दोनों। अरे इतने बात समझ में। दूसरा आ जाता है, यदि इसमें कुछ डाउट लग रहा है कि नहीं सर हमें अच्छे से याद नहीं है ये, तो और या अथवा डाल के ये भी देखो बेहतरीन तरीके से, जब मैंने उद्घाटन नहीं करा था उस पहले ही पढ़ाया था आपको कि कंप्यूटर सिस्टम, कहा जाए मेरे शेर, क्या बोल रहे हैं बेटा, कंप्यूटर सिस्टम का रेखा चित्र बनाकर उसे विस्तार से समझाइए बहुत बेहतरीन तरीके से। 6 से 7 पेज इसमें भर सकते हो आप। कंप्यूटर का सिस्टम का बेहतरीन तरीके से 4 पार्ट्स के नाम वगैरह, टोटल एक पेज में डायग्राम बना के आओ, बेहतरीन तरीके से हेडिंग डालो, कंप्यूटर का पूरा नाम डालो, थोड़े बहुत चार्ल्स कौन है जनक, शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, बेहतरीन तरीके से लिख दो। और ये दूसरा आ जाएगा बेटा हमारा पर्सनल कंप्यूटर। ये 4 ही बहुत सरल है और 4 ही मैंने आपको पढ़ाए बहुत अच्छे तरीके से। आ रही बात समझ में, ये ऐसे आएगा पेपर। आ रही समझ में, ये हमारी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की पहले यूनिट का क्वेश्चन है ये। आ रही इतना समझ में, देखो कितने सरल सरल। मेमोरी क्या होती है, माइक्रो मिनी मेनफ्रेम क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी तो किसी किसी महान योद्धा उनके ये कंप्यूटर की डेफिनेशन ही नहीं याद होगी अभी तो। ठीक है, कंप्यूटर होता है क्या है, कंप्यूटर कैसे बनता है, तो पढ़ाई करो बेटा। चलो आ रहा है इतनी बात समझ में, ये हमारी पहली यूनिट कंप्लीट। इसका सोल्व भी आएगा आज कि किस प्रकार से लिख के आना है। बड़े आगे दूसरी, हमारी दूसरी यूनिट क्या बोल रही, हमारी दूसरी यूनिट क्या बोल रही, किन्हीं 4 इनपुट डिवाइस को समझाइए। बहुत बेहतरीन तरीके से बताया मैंने आपको इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में। ठीक है, किन्हीं 4 इनपुट डिवाइसों के नाम बताइए। और बी में आ रहा है इनफेक्ट प्रिंटर और नॉन इनफेक्ट प्रिंटर में अंतर बताइए। ठीक है, अब प्रिंटर के बारे में लिखा है मैंने आपको। ठीक है, चलो अब आ गया हमारा और में। और में ये आ गया है शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझाना है। ये OMR, टच स्क्रीन, प्लॉटर, स्विगा, VGA, ये टिप्पणी के रूप में पूछेंगे आपसे। ठीक है, अब अथवा आया, देखो कितनी अच्छी बात, यदि ये कर दो ये कर दो। ये आपका दूसरा पेज, दूसरी यूनिट का। तीसरी यूनिट क्या बोल रही है हमारे सामने, ये टच स्क्रीन, OMR, हमारे प्लॉटर। ठीक है, इनके बारे में मैंने आपको लिखा दिया। अब हमारी तीसरी यूनिट क्या बोल रही है, तीसरी यूनिट को देख लेते हैं। सेकेंडरी डाटा स्टोरेज से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने पढ़ाया है आपको। ठीक है, ये नहीं पढ़ा होगा तो अभी पढ़ाऊंगा। फिर क्या बोल रहा है, डाटा रिट्रीव करने की विभिन्न विधियां बताइए, डाटा को ट्रांसफर करने की विभिन्न विधियां बताइए। अब अथवा में क्या बोल रहे हैं बेटा, अथवा में ये बोल रहे हैं VCD, DVD, ठीक है, या ब्लूराई डिस्क, या हमारे ड्राइव SSD, या फ्लॉपी डिस्क, इनके बारे में हमें समझाना है। ये हमारी हो गई बेटा तीसरी यूनिट कंप्लीट। हम चल रहे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का पूरा ही पेपर बताने आपको। आ जाती है हमारी कौन सी, फिर वही वर्ड प्रोसेसर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग के बारे में समझाइए, गेमिंग एंड ERP के बारे में समझाइए। इन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी, वर्ड प्रोसेसिंग, डेस्कटॉप प्रोसेसिंग एंड गेमिंग तथा ERP। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम भाई साहब 5वीं यूनिट हमारी। ये 4 यूनिट कंप्लीट हो गई हमारी। इस प्रकार से आएंगे, यदि 2 ऊपर के कर दो या 2 नीचे के कर दो। देखो, ट्रांसमिशन मीडियम के विभिन्न प्रकार को विस्तार पूर्वक समझाइए। ऐसी देखो, अब ये ना अभी पढ़ा है आपने ना ही मैंने पढ़ाया, अब इसको कैसे लिखने है तो आइडिया मैंने आपको थ्योरी क्लास में बताया। आ रही बात समझ में। हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स में अंतर बताइए स्पष्ट, देख लो 5 यूनिट में आ गया ना। अब इसका अथवा देखता हम क्या बोल रहे हैं, ये अथवा में देखो सरल आ गया वापिस। तो कुछ ना कुछ तो हमें याद रहेगा इसलिए बेटा। नेटवर्क टोपोलॉजी के
प्रकार के बारे में समझाइए। नेटवर्क के बारे में समझा दो आप तो बेहतरीन तरीके से, ठीक है। और हब रूटर्स क्या होता है, ठीक है, नॉइस क्या होते हैं, गेटवे क्या होता है, ये सारे इनके बारे में आपको समझाना है। तो ये कितने बेटा अभी बता दे रहा हूं मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से कि अथवा मिला के टोटल 10 आएंगे, ठीक है। यदि अथवा को भी जोड़े पूरे तो 20 आएंगे, ठीक है। 20 में से ये अथवा मिक्स होके 20 जोड़ा बेटा मैंने, ठीक है। अब हमें इनमें से कितने करने हैं, 10। इसमें तो 10 करने हैं, अभी आने वाले पेपर में ओनली 10 में से 5 करने रहेंगे तुम्हें। समझ जाना अभी मेरी बात, ध्यान पूर्वक समझ लेना सभी। आ रही इतना बात समझ में। अब ये तो हो गया हमारा क्या, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का पुराना पेपर है। मैंने आपको पैटर्न बता दिया है किस प्रकार से पेपर हमारा आता है, ठीक है। कोई कठिन बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे मैंने बताया आपको स्क्रीन पे, इसी प्रकार से आएगा नॉर्मल पेपर हमारा, ठीक है। और लिखने का तरीका हमेशा याद रखना, ठीक है। अथवा में आएगा, 2 ऊपर के कर दो या 2 नीचे के कर दो, जो मैंने पढ़ाया है वही आएगा। और नहीं भी आया तो लिखने की ट्रिक मैंने आपको समझाई है। अब क्या बोल रहे हो ना, अब जो हमारा पहला यूनिट का था उन्होंने पूछा था हमसे मेमोरी क्या होती है, ठीक है, मेमोरी के प्रकार समझाइए। तो उसको पहला या 4 क्वेश्चन को हम आपके सामने हल करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा पेपर को देखते हुए, ठीक है। ये पेपर में आ गया है, अब जो पेपर में आ गया है पिछले साल वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अब, ठीक है। चलिए क्या बोल रहे हो बेटा, हमारी जो प्राइमरी मेमोरी होती है कंप्यूटर में, प्राइमरी मेमोरी भी होती है। तो आखिरकार ये प्राइमरी मेमोरी होती क्या है, ठीक है, तो हम जानते हैं। देखो प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी या मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। हमारी जो प्राइमरी मेमोरी है उसे मुख्य मेमोरी या मेन मेमोरी भी कहा जाता है, या इंटरनल, इसे इंटरनल भी कहते हैं। यह कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है, मतलब विशेष मेमोरी होती है, खास मेमोरी होती है। जब मदरबोर्ड को बनाया जाता है, जब मदरबोर्ड अभी थ्योरी क्लास में सभी को बताऊंगा, जब मदरबोर्ड को बनाया जाता है तो उसी समय इस मेमोरी को एक जगह फिट कर दिया जाता है। सब बताऊंगा कौन सी मेमोरी कहाँ लगी होती है, ठीक है। फिट मतलब उसे लगा दिया जाता है। आ रहा है इतनी बात समझ में। यहाँ सेकेंडरी मेमोरी की अपेक्षा एक होती है हमारी, एक और है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। इसकी अपेक्षा बहुत तेज होती है, मतलब उसकी अपेक्षा सेकेंडरी मेमोरी की अपेक्षा यह बहुत तेज होती है। यह 2 प्रकार की होती है, समझ जाना। प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार की होती है। क्वेश्चन घुमा के आएगा, अभी बता दो मैं तो पूछे प्राइमरी मेमोरी, तो ये डेफिनेशन और इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, रोम और रैम क्या होता है। ये प्राइमरी मेमोरी के उदाहरण है। सारी बात समझ में सभी को। रैम और रोम किसके उदाहरण है, प्राइमरी मेमोरी के। चलो आ रहा है इतना डेफिनेशन आपको समझ में। आगे बढ़ते हैं। अब मेमोरी होती क्या है, आखिरकार मेमोरी हम याद क्यों करें, तो समझते हैं हम मेमोरी के बारे में। व्हाट इज अ मेमोरी, मेमोरी क्या है, कंप्यूटर सिस्टम की वह इकाई, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम है उसकी वह इकाई जो सूचनाओं को, हमारी सारा मटेरियल सूचनाओं को स्थायी, एक जगह फिक्स भी या अस्थायी, फिक्स भी नहीं, स्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर, एक जगह फिक्स मतलब कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, स्टोर करने का कार्य करती। इस मेमोरी को हम, इस मेमोरी को नहीं, इसे मेमोरी ही कहते हैं। आ रहा है इतना बात समझ में। मतलब इस मेमोरी में हम हमारा डाटा स्थायी भी रख सकते हैं और अस्थायी भी रख सकते हैं। आ रही बात समझ में। अब ये हमारी मेमोरी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। मेमोरी हमारी 2 प्रकार की होती है, एक होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी, एक होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। अभी बता रहा हूं, यदि मेमोरी पूछता है तो डायरेक्ट रैम और रोम ने लिख के आना है। आ रही बात समझ में। पहले पढ़ना है क्या बोल रहे हैं। मेमोरी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। हमारी जो मेमोरी रहती है वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक हमारी होती है बेटा प्राइमरी मेमोरी, एक होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। अब इनके बारे में पढ़ेंगे कि किसमें है रोम और रैम। आ रही बात समझ में। आगे बढ़ते हैं तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ये मैंने पढ़ा दिया आपको, मेमोरी 2 प्रकार की होती है। ये स्लाइड पीछे निकल गई। ये प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ लिया हमने। अब प्राइमरी मेमोरी में आ रही है रोम और रैम। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। रोम और रैम किसके अंतर्गत है, प्राइमरी मेमोरी के। तो
बेटा आगे बढ़िए हम। तो हमारा रोम, ठीक है, रैम और ये हमारे प्राइमरी मेमोरी है दो, एक तो रैम और एक रोम। इसको कितने ही बार मैंने आपको यूट्यूब पे भी पढ़ा दिया है, थ्योरी में भी पढ़ा दिया है, ठीक है। तो क्या बोल रहा था, इसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है बेटा, रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यहाँ मेमोरी अस्थायी मेमोरी होती है, मतलब एक जगह फिक्स नहीं होती है। यहाँ मेमोरी अस्थायी मेमोरी होती है। इसमें टाइप किया गया डाटा अधिक समय तक, मतलब जो भी हमारा डाटा रहता है, टाइप किया गया डाटा अधिक समय तक वह बिजली चले जाने पर मिट जाता है या समाप्त हो जाता है। इनमें डाटा को हम पढ़ सकते हैं, हमारे डाटा को हम पढ़ सकते हैं तथा लिख सकते हैं, इसलिए इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, रैम होता है क्या, ठीक है, इसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक है। यह हमारे कंप्यूटर की एक अस्थायी मेमोरी होती है। इसमें टाइप किया गया डाटा अधिक समय तक वह बिजली चले जाने पर मिट जाता है या समाप्त हो जाता है। इसमें डाटा को हम पढ़ सकते हैं तथा लिख सकते हैं, इसलिए इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। आ रही बात समझ में। अब दूसरा रोम, इसका पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। यह हमारे कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है, एक जगह फिक्स होती है, ठीक है। इसमें हम हमारा सारा डाटा सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। जैसे अब सुरक्षित में क्या आएगा, जैसे हमारे ऑडियो, वीडियो, फोटो, हमारे डॉक्यूमेंट्स आदि इस मेमोरी में स्टोर किए गए डाटा और प्रोग्राम नष्ट नहीं किए जा सकते या नष्ट नहीं होते, उन्हें केवल रीड किया जाता है, इसलिए इस मेमोरी को रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। यहाँ कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है, नोट करके चलिए बेटा, यहाँ हमारे कंप्यूटर के प्राइमरी मेमोरी होती है। इसमें संग्रहित जो भी हमारा डाटा है, संग्रहित प्रोग्राम नष्ट या बंद हो जाने या बिजली चले जाने पर नष्ट नहीं होता। ये है हमारी रोम, इसलिए इसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। यह हमारे कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी में दो मेमोरी आएगी, एक रैम और एक रोम। चलो बेटा आया होगा समझ में आपको यहाँ से शानदार तरीके से। अब समझते हैं हम आखिरकार हमारी सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। हमने प्राइमरी मेमोरी के दो प्रकार पढ़ लिए, रैम और रोम। अब आती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी यहाँ मेमोरी प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा तुलना स्लो होती है, ठीक है। यह काफी स्लो होती है, आराम से काम करती है, वर्क करती है, लेकिन स्टोरेज की क्षमता कई गुनी होती है। इसमें हम बहुत सारे मतलब हैंग वगैरह नहीं होती है ये, ठीक है। यह अपेक्षा है, ये तो स्लो तो होती है, चलो माना ही आता, ठीक है, पर कई गुना अधिक क्षमता होती है, मतलब स्टोरेज अच्छा होता है इसका। सेकेंडरी मेमोरी मुख्यतः तीन भागों में बांटा जाता है, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश ड्राइव। अरे इतना समझ में, ये तीन है, ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। और प्राइमरी मेमोरी में हमारा आता है एक रैम और एक रोम, और ये है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। हमेशा डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी आपको। आगे बढ़ते, अब और भी आगे आता है हमारा इनके बारे में, पी रोम क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अभी इनके बारे में भी जानते हैं, ठीक है, पूछा जाता है बेटा, ये भी पूछा गया है। इस मेमोरी में किसी प्रोग्राम को केवल एक बार संक्षिप्त किया जा सकता है, मतलब उसे विस्तार पूर्वक पढ़ा जा सकता है या लिखा जा सकता है, और एक ही बार संग्रहित होने के बाद, मतलब उसे पूरा रीड करने के बाद ना ही इसे मिटाया जा सकता और ना ही इसमें कोई परिवर्तन किया जा सकता है। उसे हम बोलते हैं पीरो, मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आ रहा है इतना समझ में। अब आ रही हमारी अगली ई पीरो, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ रोम के समान ही होती है, जो हमारी रोम होती है उसके समान ही होती है, परंतु इसमें संग्रहित प्रोग्राम पराबैंगनी, जो हमारी पराबैंगनी किरणों द्वारा मिटाया जा सकता है। मतलब इसमें हमारे प्रोग्राम को हम इस पराबैंगनी किरणों के द्वारा मिटा सकते हैं, और नए प्रोग्राम संग्रहित किए जा सकते हैं, मतलब पुराने हटा सकते हैं और नए इसमें संग्रहित किए जा सकते हैं, इसलिए इसे प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। ये हो जाती है हमारी पी रोम और ई रोम। और है क्या आगे देखो, आ रही बात समझ में। आज के वीडियो में क्या हुआ, पूरा एक कंप्यूटर फंडामेंटल का मैंने आपको पुराना पेपर समझाया, किस प्रकार से आता है, किस प्रकार से लिखने का तरीका, वैसे थ्योरी में बताऊंगा, पर यहाँ से आप
समझिए, पढ़िए, ठीक है। उसके बाद पहले यूनिट के मैंने 4 क्वेश्चन आपको हल करवाए, मेमोरी क्या होती है, ठीक है, और जो कंप्यूटर की डेफिनेशन वगैरह हो तो सरल ही है, ठीक है। मेमोरी का पूरा ही चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया आज का, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेमोरी क्या होती है, ये पूरा ही हमारा एक चैप्टर खत्म होता है मेमोरी का। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, रोम रोम किसके अंतर्गत आती है, हार्ड डिस्क, फ्लैपी डिस्क, ये मैग्नेटिक डिस्क, ये किसके अंतर्गत आती है। कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, पेपर वाला आपको कंफ्यूज जरूर करेगा। आ रही बात समझ में। ये देखो बेहतरीन तरीके से आपको मैंने पूरा ही ये पेपर को देखिए, समझे किस प्रकार से आता, और यदि कोई भी डाउट हो तो आप थ्योरी क्लास में हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से आपका पूरा ही पेपर आएगा। समय आपके पास मात्र 3 घंटे का रहेगा, ठीक है। टोटल सभी को मिला के हमारे 20 आएंगे क्वेश्चन, 20 में से 10 करना रहेंगे, ठीक है। और अगले पेपर में 10 आएंगे, 10 में से हमें 5 करने। लिखने का तरीका आपको याद है तो बहुत अच्छे तरीके से आप लिख दोगे, ठीक है। इसी वजह से, नहीं तो लिखने का तरीका नहीं याद होता है तो हमें सप्ली भी आ जाती बेटा, ठीक है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें जरूर, और कमेंट करें जरूर, ठीक है। कमेंट के माध्यम से हमें हौसला प्रदान करें। आपको सभी को पता है हमारे सेंटर पर टेली के अलग अलग प्रकार से बेजेस चालू हो गए, टेली ERP9 विद GST, टेली 9, टेली प्राइम, ठीक है, जरूर विजिट करें। चलिए बेटा, हम इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।